वालेकुम नाजरीन एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हमारी एक अहम वीडियो ख़ास तौर पर खित्ता पोठवार के इलाके के लिए मूंगफली की काश्त के हवाले से आपको अपडेट देने जा रहे हैं। तो आज हम आपको मूंगफली की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से अहम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो नाजरीन, हमारे खित्ता पोठवार के बरानी इलाकों में मौसम खरीफ की कोई भी ऐसी फसल नहीं जो मूंगफली के मुकाबले में ज़्यादा नकद आमदनी देती हो। इसलिए मूंगफली को बजा तौर पर सोने की डली कहा जाता है। ये आमदनी बरानी इलाके के काश्तकारों की माशी हालत को संवारने और इनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। मूंगफली के ज़ेरे काश्त कुल रकबे का 92% पंजाब, 7% सूबा सरहद और 1% सूबा सिंध में काश्त होता है। पंजाब में ज़ेरे काश्त रकबे का 87% रावलपिंडी डिवीज़न में है, जो कि चकवाल अटक सिंध में काश्त होता है। पंजाब में ज़ेरे काश्त रकबे का 87% रावलपिंडी डिवीज़न में नाजरीन। तो सूबा सरहद में इसकी काश्त स्वाबी, कोहाट, पारा चनार और मंगोरा के इलाकों में होती है, जबकि सिंध में इसे सांगड़ और लाड़काना में काश्त किया जाता है। मूंगफली के बीज में 44-56% आला मेयार का खुर्दनी तेल और 22-30% लामियात पाए जाते हैं। इसका ग़िज़ाई इस्तेमाल हमारी सेहत व तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित हो सकता है, और अगर इसका खुर्दनी तेल इस्तेमाल किया जाए तो मुल्की मईशत पर इसके मुस्बत असरात मरतब होंगे, क्योंकि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर साल कसीर ज़र मुबादला खर्च करके खुर्दनी तेल दरामद किया जाता है। मूंगफली की फसल के लिए गर्म मरतूब आबो हवा मौजू है, और दौरान बढ़ोतरी मुनासिब वक्फ़ों से बारिश इसकी बेहतर नशो नुमा के लिए बेहद मुफीद है। मौसमी हालात में ये दोनों खसूसियात मौजूद हैं, इसलिए मूंगफली के ज़ेरे काश्त रकबे का बेशतर हिस्सा बरानी इलाका जात पर मुश्तमिल है। मूंगफली की तरक्की दादा अक़साम की पैदावारी सलाहियत 40 मन फ़ी एकड़ से भी ज़्यादा है, जबकि आम काश्तकार की औसत पैदावार 10 से 12 मन फ़ी एकड़ है। पैदावारी सलाहियत और पैदावार में इस कदर फ़र्क ज़राई माहिरीन के लिए गौर तलब अमर है। इस पैदावारी फ़र्क की बुनियादी वजूहात में तरक्की दादा अक़साम की काश्त और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी के रहनुमा असूलों से काश्तकारों की नावाकफ़ियत है। अपने तहकीकी तजर्बात की रोशनी में मूंगफली की काश्त के लिए तरक्की दादा अक़साम की जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी तैयार की है। टेक्नोलॉजी के रहनुमा असूलों पर अमल करके अपनी पैदावार में 2 से 3 गुना इजाफ़ा कर सकते हैं। मूंगफली की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे से काश्तकारों की अपनी माशी हालत भी बेहतर हो सकती है और मुल्की मईशत भी मुस्तहकम हो सकती है। काश्त के लिए पैदावार में इजाफे के लिए मौजूद ज़मीन का इंतखाब ज़रूरी है। मूंगफली के लिए रेतली मेरा ज़मीन या हल्की मेरा ज़मीन बहुत अच्छी है। नरम और भुरभुरी ज़मीनों में पौधों की जड़ों की सुइयाँ बआसानी दाखिल होकर बेहतर नशो नुमा पाती हैं। पहली मरतबा जनवरी के अवाखिर या फरवरी के अवाइल में जब भी बारिश के बाद ज़मीन वत्तर हालत में आए, एक दफ़ा गहरा हल चलाएँ, ताकि बारिशों का पानी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में जज़ब होकर देर तक महफूज रह सके। बारिश होने के बाद जब ज़मीन वत्तर हालत में आए तो 2 दफ़ा आम हल चलाकर और सुहागा देकर ज़मीन को इसी हालत में खुला छोड़ दें। ज़मीन की आखिरी तैयारी से पहले खाद की सिफारिश करते हुए मकदार बजरिया छट्टा या ड्रिल बखेर कर एक दफ़ा आम हल बुमाए सुहागा दें। इस अमल से खेत की सतह हमवार, नरम और भुरभुरी हो जाएगी और ज़मीन में महफूज वत्तर ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर आ जाएगा और फसल के अगाव और इब्तदाई नशोनुमा में मददगार साबित होगी। रही माहिरीन की सिफारिश करदा ऐसी तरक्की दादा अक़साम काश्त की जाएँ जो ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की अमल है, और इसके साथ बीमारियों और कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी रखती हूँ। मूंगफली की ज़्यादा पैदावार के असूल के लिए सिफारिश करदा अक़साम काश्त करें, क्योंकि ये अक़साम ज़्यादा पैदावारी सलाहियत के हामिल होने के अलावा खुश्क साली बीमारियों और जड़सां कीड़ों के हमले के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी रखती हैं। इस मकसद के लिए काश्तकारों को मूंगफली की अक़साम मसलन बारी 2011 और बारी 2016 इसके बाद आने वाली अक़साम काश्त करनी चाहिए।
ये अक़साम मुनासिब मौसमी हालात में 20 से 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार दे सकती हैं, बल्कि इससे ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की अमल भी अक़साम आ गई हैं। मूंग के मौजूद तरीन वक्त काश्त मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के अवाखिर तक है। मूंगफली के बीज को उगाव के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत दरकार होता है, लेकिन वत्र की कमी बेशी के पेश नज़र इसे 25 मार्च से 25 मई तक कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। शरा बीज 70 किलोग्राम फलियां या 40 किलोग्राम गरियां फ़ी एकड़ ज़रूरी है, ताकि पौधों की फ़ी एकड़ मतलूबा तादाद यानी 45 से 60 हज़ार पौधे हासिल हो सकें। मूंगफली की काश्त के लिए बीज में ये खसूसियात होना बहुत ज़रूरी हैं। मसलन बीज बलियाज किस्म खालिस और 90% से ज़्यादा उगाव की सलाहियत रखता हो, पुराना ना हो, क्योंकि फलियों से ज़्यादा देर पहले निकले हुए बीज की कुव्वत रोईजगी मुतासर होती है। भी रंग के बारीक छिलके का सही सालम होना भी ज़रूरी है। टूटे या उतरे हुए छिलके वाले बीज में उगने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। गरियाँ कमज़ोर, बीमार, कच्ची या टूटी हुई ना हों। नाज़रीन, मूंगफली की काश्त या सिंगल रो काटन ड्रिल से की जाए। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखी जाए। कतारों का दरमियानी फासला 45 और पौधे से पौधे का फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखा जाए। मूंगफली को बदरिया छट्टा हरगज़ काश्त ना किया जाए। एक फलीदार फसल होने की बदौलत मूंगफली अपनी ज़रूरत की 80% नाइट्रोजन फ़ज़ा से हासिल कर लेने की सलाहियत रखती है, लेकिन फिर भी इब्तदाई नशो नुमा के लिए काश्त के वक्त 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटाश यानी निसब बोरी यूरिया प्लस 3.5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और निसब बोरी पोटाशियम सल्फेट फ़ी एकड़ वक्त बुआई इस्तेमाल करने से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। 15 जुलाई के बाद जब फसल फूल निकाल रही हो तो जप्सम 200 किलोग्राम फ़ी एकड़ डाली जाए। जप्सम के इस्तेमाल से फलियों की बढ़ोतरी और बीज के मयार में इजाफा होता है। तो इसके बाद नाज़रीन, पैदावार बढ़ाने के कुछ ज़रूरी वामल आपको बताते हैं। सिर्फ मंजूर शुदा अक़साम काश्त करें। काश्त के लिए बीज खालिस, सेहतमंद और 90% से ज़्यादा उगाव की सलाहियत वाला बीज इस्तेमाल करें। बीज से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ बीज को फफूंद कोश ज़हर ज़रूर लगाएं। शरा बीज 70 किलोग्राम फलियां या 40 किलोग्राम गरियां फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जाएं। मूंगफली के लिए मौजूद तरीन वक्त काश्त मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के अवाखिर तक है। मूंगफली की काश्त हमेशा बदरिया पोर या ड्रिल से कतारों में करें। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर, कतारों का दरमियानी फासला 45 सेंटीमीटर और पौधों का दरमियानी फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। खाद डालते वक्त महकमा की सिफारिश करदा मकदार, वक्त इस्तेमाल और तरीका इस्तेमाल मद्देनज़र रखें। जब फसल फूल निकाल रही हो तो 15 जुलाई के बाद 200 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से जप्सम डालें। मूंगफली की फसल से जड़ी बूटियों की तलफी बदरिया गोडी काश्त के 3 या 4 हफ्ते बाद की जाए। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़ास तौर पर नए आने वाले हज़रात ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए